बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आपके? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि ऐसे गार्डन में 5 मरले का जो घर हमारा शुरू है उसका काम ज़ोर शोर से जारी है। आज हमारी 4-4 फीट चुनाइयाँ पूरे घर की कंप्लीट होगी। दोस्तों जितना भी काम कर रहे हैं इसमें हम क्वालिटी कंट्रोल करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। किसी भी कमज़ोरी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे। 4-4 फीट चुनाइयाँ हमारी पूरे घर की कंप्लीट हो गई और टॉप लेवल बिल्कुल हमने मेंटेन रखा, बिल्कुल 0-0। लेवल कंट्रोल करने का जो मैंने आपको तरीका बताया था कि चारों कोनों में जब आपकी चुनाई 1-1 फीट मुकम्मल हो जाती है तो आप वाटर लेवल के निशान लगा लें और वाटर लेवल के निशान लगा के आपने जितने भी ऊपर रद्दे लगाने हैं उसकी मेजरमेंट करनी है चारों तरफ से। अगर आपकी मेजरमेंट सेम चारों कोनों से एक जैसी आ रही है तो फिर आपका लेवल बिल्कुल ठीक है, और अगर किसी जगह से ऊपर नीचे आ रही है तो फिर आप समझें कि आपका लेवल ठीक नहीं, जिसको आपने कंट्रोल करना है। अभी मैं आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। ज़हीर भाई यहाँ से आप मेजरमेंट करें लेवल के निशान पे, इंची टेप पकड़ लें। ये थे कि दोस्तों इस कोने में हमने वाटर लेवल का निशान लगाया था और मिस्त्री साहब मेजरमेंट कर रहे हैं। ज़हीर भाई कितना आ रहा है? 28। ये वाटर लेवल के ऊपर जो हमने निशान लगाया था उससे 28 इंच आ रहा है। और जितने भी हमने वाटर लेवल के चारों कोनों में या हर कमरे के चारों कोनों में निशान लगाए वहाँ पे हमारा वाटर लेवल के निशान लगे हैं और वाटर लेवल ठीक बिल्कुल एक्यूरेट किया था और सब जगहों पे पैमाइश 28 इंची आ रही है। आपको मैं चुनाई दिखा रहा हूँ, ये देखें। ये अच्छी क्वालिटी की जब आप ईंट परचेज़ करते हैं तो फिर चुनाई भी अच्छी लगती है और आपका सीमेंट भी बिल्कुल थोड़ा लगता है। जहाँ पे विंडो आ रही थी विंडो की जगह छोड़ दी और जहाँ पे डोर फ्रेम लगने हैं डोर फ्रेम की जगह छोड़ दी। ये देखें, जो भी फिटिंग जहाँ पे भी आनी है वहाँ पे हमने वो सारी जगह छोड़ दी, और जहाँ पे निशेज़ आनी है और रेन वाटर पाइप आने हैं उसकी भी जगह हमने छोड़ दी। दोस्तों काम की क्वालिटी को कंट्रोल करना इतना मुश्किल भी नहीं, बस आपकी थोड़ी सी तवज्जो अगर काम पे हो तो इंशाअल्लाह काम की क्वालिटी बिल्कुल कंट्रोल में रहेगी। जितने भी पॉइंट हैं चुनाई, क्योरिंग, लेवलिंग और जो भी इसमें है रेड एंगल और इसके अलावा अभी और थोड़े से मौजू चलते रहेंगे साथ साथ। अब डोर फ्रेम आने उसके बारे में मैं आपको ब्रीफ करूंगा। फिर डोर लेवल के ऊपर जो लेंटर लेवल का बीम डलता है उसके बारे में मैं आपको ब्रीफ करूंगा। और फिर जब हमारा लेंटर डलेगा उसमें सरिया किस तरीके से डालना है, आपके जो लेंटर के अंदर बीम आने हैं वो कहाँ पे आने हैं,
और सरिया किस डाई का डालना है, आधी इंच का कितना डालना है, 3 सूत्र का कितना डालना है, ये सारी चीज़ें आपको साथ साथ मैं बताता जाऊंगा। आप मेरी वीडियो को ज़रा गौर से देखा करें और अच्छे तरीके से सुना करें, तो इंशाल्लाह जब भी आप घर बनाएंगे आपका घर बड़ी अच्छी क्वालिटी का बनेगा, बड़ा प्यारा बनेगा। कमरे बिल्कुल राइट एंगल में होंगे, लेंटर बिल्कुल लेवल में डलेगा और फ्लोरिंग बड़ी अच्छी होगी। गर्मियों के मौसम में आपने क्योरिंग का ख़ास तौर पर ख्याल रखना है। और जब आप चुनाई करवाएंगे, अगर आपका लेवल ठीक होगा तो मसाला बिल्कुल पतला पतला आएगा। आप अगर 4 इंच की 1 सैकड़ा चुनाई लगाते हैं तो उसमें बस 1 बोरी सीमेंट की लगेगी, यानी कि 100 स्क्वायर फीट चुनाई में 4 इंच की 1 बोरी सीमेंट की लगेगी। और अगर आप 9 इंच की चुनाई करते हैं 100 स्क्वायर फीट, तो उसमें आपका सीमेंट जो है वो तकरीबन 1.25 या 1.5 बैग लगना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा लग रहा है तो फिर आप देखें कि आपका लेवल ठीक नहीं होगा, किसी तरफ मसाला ज़्यादा आ रहा होगा या किसी तरफ कम आ रहा होगा, जिसकी वजह से सीमेंट की खपत ज़्यादा हो रही है। आप जब भी घर बनाएं बस इसी चीज़ को मद्देनज़र रखें कि एक तो आपने लेवलिंग बड़े अच्छे तरीके से करनी है पूरे घर की, और दूसरा राइट एंगल बिल्कुल सेट करना है। और फिर देखें कि जो मैंने आपको सीमेंट की खपत के बारे में बताया, सीमेंट के इस्तेमाल के बारे में बताया, वो बिल्कुल ठीक इसी तरह होगा। 4 इंच की चुनाई अगर आप 100 स्क्वायर फीट लगाएंगे तो उसमें 1 बैग सीमेंट का लगेगा। 4:1 की रेशो होगी, 1:4 की रेशो। अगर आप 9 इंच की चुनाई लगाएंगे तो 100 स्क्वायर फीट में आपका 1.5 बैग, ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 बैग लगना चाहिए 1:6 की रेशो के साथ। और ये रेशो बहुत अच्छी होती है बशर्तिया कि क्योरिंग हो। जब आपने ईंटें लगानी है तो अच्छे तरीके से तर करके लगानी है, और दीवारें जब बन जाएं तो 5-6 दिन तक अच्छे तरीके से क्योरिंग आपने लाजमी करनी है, ताकि आपकी दीवारों की मजबूती ज़्यादा हो जाए। और साथ साथ जो भी पॉइंट हम शुरू करेंगे, जो भी हम काम शुरू करेंगे, उसके बारे में मैं आपको मुकम्मल तौर पर ब्रीफिंग देता रहूँगा इंशाअल्लाह, ज़िंदगी रही तो। ये घर हम एक मॉडल हाउस बना रहे हैं, इंशाअल्लाह ये बड़ा ख़ूबसूरत घर बनेगा और मजबूती में बहुत पायदार होगा। इसमें किसी चीज़ की कोई कमी पेशी नहीं होगी। अच्छा दोस्तों, अब आपसे इजाज़त चाहूँगा। मेरी वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा, ताकि जो भी मालूमात आपको मिल रही हैं वो दूसरों तक पहुंच जाएं। अच्छी बात बताना भी नेकी है। अमूमन लोग जब घर बनाते हैं तो कहते हैं जी सीमेंट बहुत ज़्यादा लगता है। सीमेंट ज़्यादा लगने की वजह मैंने आपको बता दी। बस आप थोड़ा सा ख्याल रखेंगे तो इंशाल्लाह हर चीज़ कंट्रोल में रहेगी। घर में पैसे भी कम लगेंगे और पायदारी भी बहुत ज़्यादा होगी। अच्छा दोस्तों, अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। इंशाल्लाह आगे साथ साथ जो भी पॉइंट आएंगे, जो भी मौजू आएंगे, वो मैं आपको ब्रीफ़ करता रहूँगा। आज हमारी लेबर ज़्यादा लगी थी। आज हमारे काम की प्रोग्रेस भी माशाल्लाह काफ़ी है। तकरीबन पूरे घर की 4-4 फीट तक चुनाई कंप्लीट हो गई है। बस एक दीवार, ये किचन वाली पीछे वाली दीवार रह गई है। ये भी इंशाल्लाह कल कंप्लीट हो जाएगी। और फिर इसके बाद हम फोल्डिंग के ऊपर जो चुनाई लगती है वो कल हम शुरू करेंगे।
अस्सलामुअलैकुम। अपना ख्याल रखिएगा और दूसरों के साथ मेरी बात को शेयर कीजिएगा। खुदा हाफिज़।